तो आज का अपना टॉपिक है के मीडोइड क्लस्टरिंग। तो के मीडोइड इज़ अ पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग एल्गोरिदम सिमिलर टू के मीन। के मीन के जैसा ही रहता है, राइट, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग मीन वैल्यू, इसके अंदर हम लोग मीन वैल्यू नहीं लेते। के मीन के अंदर हम लोग मीन वैल्यू लेते थे और इसके एज अ क्लस्टर सेंटर। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक्चुअल डेटा पॉइंट लेते हैं। एक्चुअल डेटा पॉइंट हम लोग आगे एग्जांपल लेंगे, उसके हिसाब से समझेंगे। तो उसको हम लोग मीडियोइड बोलते हैं। ओके, तो इसका पर्पस क्या रहता है कि इसको हम लोग को टू डिवाइड एन डेटा पॉइंट्स इनटू के क्लस्टर्स। मतलब अपने जितने भी पॉइंट्स रहेंगे उनको अपने क्लस्टर्स, मतलब अभी 2 क्लस्टर है अगर, तो उसके अंदर हम लोग को उसको डिवाइड करने के रहते हैं। तो उसको हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे वो एग्जांपल में हम लोग समझेंगे। तो ये जो होता है वो हम लोग का यूज़ होता है मार्केट सेगमेंटेशन में, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस और एक्सेट्रा। और इसके अंदर जो एल्गोरिदम यूज़ होता है वो पाम यूज़ होता है। पाम का फुल फॉर्म है पार्टीशनिंग अराउंड मीडियोइड। ओके, तो इसके हम लोग अब एल्गोरिदम के स्टेप्स देखेंगे। तो स्टेप्स के अंदर पहला है तो इनपुट के अंदर नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स, मतलब नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स कितने हैं, कितने रहने चाहिए, जो कि हम लोग के से डिनोट करेंगे। और उसके बाद सिलेक्ट इनिशियल मीडियोइड, मतलब जब हम लोग का कोई भी सैम्पल डेटा सेट रहता है तो उसमें से हम लोग को कोई भी 2 मीडियोइड हम लोग को रैंडमली खुद को चूज़ करने रहते हैं। ओके, और उसके बाद क्या करना रहता है, असाइन ईच डेटा पॉइंट टू नियरेस्ट मीडियोइड, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा और जो भी नियरेस्ट रहेगा उसके अंदर हम लोग को उसको पुट करना है। और उसके बाद हम लोग को उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी रहती है। ये फार्मूला है, फार्मूला के हिसाब से हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो हार्ड पड़ता है। मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल में बता दूंगा उसको क्या करना है। और उसके बाद स्वैप स्टेप रहती है, जिसके अंदर इफ़ न्यू कॉन्फ़िगरेशन हैज़ लोअर कॉस्ट परफॉर्म स्वैपिंग। और उसके बाद फिर रिपीट असाइनमेंट एंड स्वैपिंग अंटिल मीटियोइड डू नॉट चेंज। अगर जब तक चेंज हो रहा है तब तक हम लोग को उसको स्वैप करते बैठना पड़ता है। अगर चेंज नहीं होता है तो फिर स्टॉप पर रुका देने का, और जो भी आउटपुट होएगा वो हमारा फाइनल मीटियोइड रहेगा और क्लस्टर रहेगा। तो अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। तो एक हम लोग 5 डेटा पॉइंट्स लेंगे, पॉइंट्स इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, ये 5 पॉइंट्स लेंगे। और हम लोग जो के रहेगा उसको के म्हणजे क्लस्टर जो रहेगा उसको 2 हम लोग डिनोट करेंगे। ओके, तो स्टेप 1 में हम लोग को क्या करना रहता है, लेट्स पिक मीडियोइड एज 2 एंड 8। ये हम लोग को रैंडमली चूज करना है, ये जो पॉइंट्स है ना इसमें से हम लोग को रैंडमली चूज करना है। तो उसका ऐसा एक सिंपल टेबल बना के लेने का, पॉइंट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2, डिस्टेंस फ्रॉम 8, ये जो अपन लोग ने मीडियोइड लिए उसका। और उसके बाद जो नियरेस्ट मीडियोइड, और उसके बाद रहता है क्लस्टर, मतलब कौन से क्लस्टर में जाएगा। ओके, तो ये पहले स्टार्टिंग में इनिशियली ये पॉइंट्स लिख के लेने के। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम 2, ये कैसा करने का, 2 माइनस 2 कितना हुआ, 0, इसलिए 0 आ गया। उसके बाद 2 माइनस 8 कितना आया, 6 आ गया। ये हम लोग ऐसे ही पहले कैलकुलेट करके लेने का, इसके लिए फॉर्मूला लगता है लेकिन फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेशन करोगे क्योंकि टाइम पेपर में टाइम इतना नहीं रहता है। और उसके बाद 4 माइनस 2 कितना आया, 2 आया। 4 माइनस 8 कितना हुआ, 4 हो गया। इसका हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने की रहती है, निगेटिव वैल्यू नहीं लेने की रहती है। और इसके 6 माइनस 2 कितना है, ऐसा सब कैलकुलेशन करके लेना है। और लास्ट में हमारा जो भी डिस्टेंस मतलब कम रहेगा, जैसा अभी यहाँ पे मैंने लिखा हो C1 के अंदर क्यों लिखा हो, क्योंकि ये जो है वो इस डिस्टेंस फ्रॉम 2 का कितना है, 0 है, इसलिए ये हम लोग का आएगा, ये जाएगा C1 में। उसके बाद ये अपना कम है, ये भी जाएगा C1 में। इसके बाद ये अपना ये वाला कम है तो ये जाएगा C2 में। उसके बाद मतलब ये डिस्टेंस फ्रॉम 2 मतलब 8 हो गया ना, नियरेस्ट मीडियोट कितना हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम इसका आया, तो ये अपने 3 C2 में जाएंगे और ये 2 C1 में जाएंगे। उसके बाद हम लोग को ये हम लोग लिख के ले लिए C1 और C2 का, ठीक है, उसका लिख के ले गए। और उसके बाद स्टेप 3 में हम लोग का जो हम लोग ने यहाँ पे किए थे कि हम लोग को ये टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हम लोग को करनी रहती है। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट डायरेक्ट हम यहाँ से ही कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, क्लस्टर 1 मीडियोइड इज इक्वल टू हम लोग का 2 है, 0 प्लस 2, ये अगर आप लोग बोल रहे रहेंगे किधर से आ गया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपना C1 यहाँ पे 2 है, और इसका हम लोग ने डिस्टेंस फ्रॉम 2 वाला लिए है, तो 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 कितना आ गया, 2 आ गया। वैसे ही ये 2 प्लस 0 प्लस 2 ये क्यों लिखेला है, क्योंकि ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे C2 हम लोग का डिस्टेंस फ्रॉम 8 से था, इसलिए 2 0 और 2,
इसलिए हम लोग का ये आएगा टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या आएगा 4+2 = 6। ऐसा हम लोग का टोटल डिस्टेंस =6 हो गया। तो अभी स्टेप 4 में जो कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखे थे स्वैपिंग की, तो स्वैपिंग के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक हम लोग की वैल्यू है वो हम लोग को चेंज करना पड़ती है। मतलब यहाँ पे हम लोग ने अभी मीडियो 2 और 8 लिए थे, तो हम लोग यहाँ पे अभी 4 और 8 लेंगे। जैसे अब मैं लिखा हूँ 4 और 8 हमारा न्यू मीडियोइट रहेगा। तो वैसे ही हम लोग को सेम वापस टेबल बनाना है। अभी डिस्टेंस फ्रॉम 4 रहेगा और डिस्टेंस फ्रॉम 8 रहेगा, और ये अपने नियरेस्ट मीडियोइट रहेगा, मतलब कौन से मीडियोइट में जाना है। तो वैसे ही सेम हम लोग को कैलकुलेशन करना है। 2 - 4 कितना आता है, 2 आता है, 2 यहाँ पे रहेगा। वापस 2 - 8 कितना आएगा, 6, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है। तो 6 आ गया। वैसे ही 4 - 4 = 0, 4 - 8 इतना हुआ, 4 हो गया। तो ऐसे ही हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इसमें से नियरेस्ट कौन सा है, तो 2 है, इसलिए हम लोग का ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम 4 वाला आया। इसमें कौन सा 0 और 4 में नियरेस्ट है, 0 है, इसलिए हम लोग का 4 आया। और वैसे ही डिस्टेंस फ्रॉम ये, इसमें दोनों में क्या हो गया, टाई हो गया, इसलिए हम लोग को इसमें से कोई भी दोनों में से एक ले सकते हैं। तो हम लोग ने अभी 4 वाला ले लिया। तो ऐसे ही कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमारे एक क्लस्टर बन जाएंगे। क्लस्टर के बाद वापस कॉस्ट हम लोग को कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट के अंदर वापस 2 + 0 + 2, ये हम लोग ने क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग का ये स्टार्टिंग का मतलब ये अभी 4 4 4 तीनों 4 के अंदर ये है ना, नियरेस्ट है। तो इसलिए हम लोग को 2 + 0 + 2 ये करना है। तो हम लोग का आंसर कितना आता है, 4। वैसे ही सेम ये दोनों 8 में गए है, इसलिए 0 + 2, 0 + 2 कितना आता है, 2 आता है। 4 + 2 कितना आया, 6 आया। तो हम लोग का प्रीवियस जो था वो भी 6 आया था, और ये भी था वो भी 6 आया था, सेम एज बिफोर। इसलिए हम लोग को नो इम्प्रूवमेंट इसके अंदर आई है। तो हम लोग का फाइनल क्लस्टर यही बनेगा, 2 और 4, मीडियोइट = 2, और उसका 6 8 10, मीडियोइट = 8। दैट्स फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।